हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। तो आज हम पार्ट 1 में त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोण यानी कि ये ऐसी मिति है, ये इसमें एक ऐसी बात है जो यहाँ से पता चलता है कि त्रिकोण अर्थात तीन कोणों से संबंधित कोई आकृति से संबंधित ये बात है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये हम यहाँ पे एक त्रिकोण से संबंधित एक आकृति हम बना रहे हैं और ये हमने एक त्रिभुज बनाया है। ये देखिए, ये हमने एक त्रिभुज बनाया है और इसे हमने नाम दे दिया है ए बी और ये सी, इस प्रकार से ए बी सी। और ये जो हमने त्रिभुज बनाया है, ये जो इस प्रकार से चिन्ह जो बनता है, तो ये जो है 90 डिग्री के कोण को दर्शाता है, अर्थात ये समकोण है, अर्थात ये समकोण है। तो ये कैसा त्रिभुज हमारे पास है, समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में इस समकोण त्रिभुज का जो है प्रयोग किया जाता है। और चूंकि ये जो कोण है, ये कोण दर्शाता है कि ये 90 से कम है, तो ये भी 90 से कम होगा, ये न्यून कोण है। ये कैसे कोण है, न्यून कोण है ये। तो एक कोण, दो कोण, ये तीन कोण, त्रिकोण हो गया ये, ठीक। तो अब हमने ये बात यहाँ पे की थी कि ये समकोण त्रिभुज है और ये हमने ये जो कोण ये माना, ये कोण, हम इस कोण को मान करके और यहाँ पे ये जो फार्मूला हम क्रिएट करेंगे और आपको तब हम बताएंगे। तो हमने ये कोण जो माना, हम इसको लिख सकते हैं, माना कोण बी सी ए। आप कोण बी सी ए भी कर सकते हैं और कोण ए सी बी भी कर सकते हैं। आप इधर से घुमाएंगे तब भी ये कोण होगा और इधर से घुमाएंगे तब भी ये कोण होगा। दोनों ही बातों में जो है यही कोण जो है आएगा जो है। तो हमने इसको मान लिया कोण बी सी ए बराबर क्या है, थीटा, बराबर क्या है, थीटा डिग्री, थीटा डिग्री। अर्थात हमने ये माना है थीटा डिग्री और थीटा का जो मान होगा वह 90 से कम होगा, 90 से कम होगा। यहाँ पे 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। और इस प्रकार से जो है यहाँ पे 90 से जो है इसका जो मान है जो है वो कम होगा, ठीक है। तो अब हमने इसको मान लिया है थीटा। और अब एक बात और इसमें खास है कि जो ये भुजा है त्रिभुज की, जो ये ए बी है, इसको हम कहते हैं लंब। इसको हम क्या कहते हैं, लंब। और ये जो बी सी है, इसको हम कहते हैं आधार। और ये जो हमारी एसी है, इसको हम कहते हैं कर्ण, इसको हम कहते हैं कर्ण। इस बात को हम जो है ध्यान रखेंगे जो है और इनका हम प्रयोग करेंगे। तो यहां से हम आज आपको फार्मूले जो है बताने वाले हैं और इस पार्ट 1 में। तो यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला हमारे पास आता है त्रिकोणमिति का, साइन थीटा, साइन थीटा। इसका जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो एक बात यहाँ पे खास हम बताते चलें कि लंब को हम यल मान लेंगे। ये देखिए ए यल, यहाँ हमने माना ब्रैकेट में। आधार को हम ए मान लेंगे, ए, ठीक है। और कर्ण को हम क्या मान लेंगे, के। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं लंब, लंब को यल हमने माना है, कर्ण को हमने के माना है, तो यल बट्टे के, यल बट्टे के हो गया, ठीक है। और अगला फार्मूला हमारे पास होता है अगली कड़ी में कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो हम यहाँ लिख रहे हैं आधार बट्टे कर्ण। और आधार को चूंकि हमने ए माना है और कर्ण को हमने के माना है, तो ए बट्टे के, ठीक है। और अगला सूत्र है इस कड़ी में हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब को हमने जो है यहाँ पे देखिए यल माना है,
और आधार को हमने जो है ए माना है, तो यल बट्टे ए। तो ये हमने देखा। और इस सूत्र को हम, ये जो तीनों हमारा सूत्र हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इन तीनों सूत्रों को हम एक और सिस्टम से याद कर सकते हैं। वो हमारे पास है, देखिए, यल ए यल बटे के ए। ये देखिए, इसको मैं गोल कर देता हूं। और यह जो है लाल बटे कक्का के नाम से भी जो है ये सूत्र जो है मशहूर है, और हमारे गांव और देहातों में और बहुत ही जो है जबरदस्त गति से, तेज गति से रन करता है लाल बटे कक्का। तो हम यहाँ से तुरंत पकड़ते हैं, यल बटे के जो होता है वह साइन थीटा का सूत्र होता है। ये देखिए यहाँ मिल रहा है ना। और ए बट्टे के जो बीच का है, ए बट्टे के, ये होता है कॉस थीटा का सूत्र होता है ए बट्टे के। और अंत में है यल बट्टे ए, जो ये टेन थीटा के सूत्र को जो है दर्शाता है। तो हम शॉर्टकट में इसको याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। इसी प्रकार, एक मिनट हम यहाँ पर रुकते हैं। इसी प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कुछ ही समय में अपने जो अगले वीडियो को एक्टिव पैसिव के जो है पूर्ण होने पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है हमारा जो है नेक्स्ट कमिंग वीडियो आने वाला है। तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारे पास एक सूत्र है 123 बटा सन, 123 बटा सन, अर्थात 1 2 3 बटे यस ओ एन। तो फिलहाल हम इतना ही बताते हैं। जब हम उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जब स्टार्ट करेंगे तो फिर हम विस्तार से इसके बारे में बताएंगे, 123 बटा सन के बारे में। फिलहाल जो है लाल बटे कक्का पे जो है हम वापस आते हैं। तो लाल बटे कक्का यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने इस बात को समझा। अब आगे बढ़ाते हुए इस सूत्र को हम आगे चल रहे हैं। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे हम कोसेक थीटा। ये जो हमारे पास होता है, यह होता है कर्ण बटे लंब होता है। और चूंकि कर्ण को हमने के माना था और लंब को हमने यल माना था, इस बात को ध्यान दें। एक मिनट, इस प्रकार से आगे अगला सूत्र हमारे पास है इसी कड़ी में, सेक थीटा जो होता है वह होता है कर्ण बटे आधार, इस बात को ध्यान दें। तो ये होता है, कर्ण को हमने के माना था और आधार को हमने ए माना था। अब जो है हमारे पास आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं आधार बटे लंब, ये इसका सूत्र है। तो इसको हम कह सकते हैं ए बटे यल। तो हमारे पास जो है यहाँ जो सूत्र बना, हमारे पास बना के ए, और यहाँ बना यल ए यल, अर्थात जो लाल बटे कक्का हमने उसमें प्रयोग किया था, इसमें हम कक्का बटे लाल कर देंगे, कक्का बटे लाल, यानी इन तीनों के लिए हम कक्का बटे जो है लाल कर देंगे। और साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए जो लाल बटे कक्का रहेगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के लिए कक्का बटे लाल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखें। और ये हमने आपको आज जो है त्रिकोणमिति का जो है फार्मूला हमने आपको आज बताया। और एक जो है आज हम जो है एक क्वेश्चन आज ले रहे हैं और उसमें आपको हम इसके बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है और प्रश्न हमारे पास है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे जो ये शब्द आया है त्रिकोणमिति अनुपात, तो त्रिकोणमिति अनुपात देखिए यही है, जैसे कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। इसी प्रकार साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा जो होता है वह होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो हमें ये जो है जैसे सेक थीटा हमें दे दिया है, तो हमें जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा जो है इनके जो अनुपात हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे कि एक जो है हम त्रिभुज बना लेंगे और वह त्रिभुज हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बनाएंगे हम? समकोण त्रिभुज। देखिए इस प्रकार से जो आप जो है समकोण त्रिभुज जो बनाएंगे ऐसे। ये देखिए ये हमने बनाया है जो है समकोण त्रिभुज, और ये समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे। और जो है ये देखिए यहाँ पर जो है हम दिखा देंगे थीटा। ये जो यहाँ पे दिखाया हुआ है थीटा, जो कोण है वो थीटा है। और इसको हम कोई भी नाम जो है दे सकते हैं, ए बी और ये सी, यानी त्रिभुज जो है ये सी है, इसको ये त्रिभुज जो है एबीसी है, इसको हम कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज एबीसी है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज एबीसी है। तो चूंकि यहाँ पे कोण थीटा है तो ये हमारे पास क्या है? लंब है। हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बार आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास लंब है, ये हमारे पास जो है आधार है, और ये हमारे पास जो है कर्ण है। ठीक है, तो हमने यहाँ से जो है समझा। अब चूंकि ये दिया हुआ है सेक थीटा जो है 13/12, 13/12, तो हम देखेंगे सेक थीटा का क्या फार्मूला है। सेक थीटा का फार्मूला है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अर्थात जो हमारा कर्ण है, अर्थात जो हमारा कर्ण है वह जो है यहाँ पे दिया हुआ 13 और आधार हमारा कितना है? 12। चूंकि सूत्र हमारे पास है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारे पास हो गया 13 और आधार हमारे पास हो गया 12। यानी लंब हमें निकालना है। लंब हमें, ये लंब कितना है ये हमें निकालना होगा, और इसको निकालने के लिए हमें एक फार्मूले की आवश्यकता होगी, और वह फार्मूला हमारे पास है पाइथागोरस प्रमेय। हम यहाँ लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। ध्यान दीजिए, पूरा मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ इसका। समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वह होता है, क्या होता है? ध्यान दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो चूंकि कर्ण हमारे पास क्या है? 13। ध्यान दीजिए, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया बराबर लंब क्या है मालूम नहीं, तो हम वैसे इसको छोड़ देंगे। लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखते हैं 13 कितना हो जाएगा? 169, क्योंकि 13 का गुना, जब 13 का वर्ग हम करेंगे 13 गुना 13 तो 169 हो जाएगा। और लंब चूंकि पता नहीं तो वैसे ही रहेगा जो है लंब का स्क्वायर प्लस, और 12 का जब 12 का वर्ग है, 12 का गुना जब 12 में करेंगे तो आएगा 144। अब हम क्या करेंगे? 144 का पक्षांतर जब करेंगे तो यहाँ पे ये 169 में से घट जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, यहाँ पे तो यहाँ है 169 माइनस 144 बराबर जो है लंब का स्क्वायर। तो जब हम 169 में से 144 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 25, और ये जो हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब क्या करें? हम पक्षांतर कर देंगे, तो जो लंब का जो स्क्वायर है वो जो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और जो 25 है वो जो है राइट हैंड साइड चला जाएगा। अब क्या करेंगे हम? लंब, और जो ये इसका वर्ग है ये जो है राइट हैंड साइड में वर्गमूल में बदल करके ऐसे हो जाएगा, तो ये 25 जो है अंडर रूट में हो जाएगा। और ये हम इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये 5 गुना 5 हो जाएगा, जोड़ा बन के 5 जो है बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन के 5 जो है बाहर आ जाएगा। इस प्रकार जो लंब जो हमारे पास आया है वह जो है हमारे पास कितना आया है? ध्यान दीजिए, वह हमारे पास 5 आया है। कितना आया है? ये 5 आया है। अब देखिए हमें क्या निकालना है? हमें शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सा निकालना है। ध्यान दीजिए, हमारे पास है ये साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास है। और चूंकि हम एक बात और यहाँ करते हैं कि हम यहाँ पे फिगर जो है दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि बार बार जो है हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, इससे अच्छा हम यहीं बना लेंगे तो हमें जो है यहाँ पे जो सुविधा होगी। ठीक है, तो ये देखिए हम जो इस प्रकार से, ये हमारे पास था, ये देखिए ये हमारे पास है सी, और ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास बी, ये 90 डिग्री का कोण था, और ये जो था थीटा,
और ये यहाँ पे जो था कर्ण, ये था कर्ण, और ये हमारे पास था लंब, ये हमारे पास था आधार। तो कर्ण हमारे पास था 13, आधार हमारे पास था 12, और लंब हमने अभी अभी निकाला है, वो आया है 5, वो आया है 5। देखिए अब यहाँ पे सुविधा हो गई। तो चूंकि साइन थीटा, अब थोड़ा सा इसको हम नीचे लेते हैं, इसका आंसर जो है यहाँ पे साइन थीटा जो सूत्र होता है वह हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण। में यहाँ लिख देता हूं लंब बटे कर्ण। अब नीचे इसका आंसर लिखेंगे। लंब हमारे पास क्या है 5, तो 5 बट्टे में कर्ण हमारे पास क्या है, ये ध्यान दीजिए 13, तो ये हमारे पास हो गया 13। तो साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह आया है 5 बट्टे 13। अब अगली कड़ी में हमारे पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 12 है, और कर्ण हमारा कितना है यहाँ पे 13 है, तो ये 12 बट्टे 13। अब हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा इसका जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या, ध्यान दीजिए ये 5 हमने निकाला था 5, और आधार क्या है यहाँ पे 12, तो ये 5 बट्टे 12 इसका आंसर है। अब हमें निकालना है, देखिए साइन कॉस टेन हम निकाल लिए हैं, अब हमको निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो सूत्र होता है वह होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब बराबर आधार हमारा कितना है 12, और लंब हमारा कितना है 5, तो आगे इसका 12 बट्टे 5। और चूंकि सेक थीटा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है तो उसको नहीं निकालना है, अब हमको निकालना है कॉसेक थीटा। अब आप ध्यान दीजिए, अब हम लेते हैं, चूंकि हमें सेक थीटा नहीं निकालना है क्योंकि सेक थीटा का जो त्रिकोणमितीय मान है वह दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया है। अब हम निकालेंगे कॉसेक थीटा। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है, देखिए हमारे पास सूत्र है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो हमारे पास कर्ण कितना है, ध्यान दीजिए कर्ण हमारे पास है 13 और लंब हमारे पास है 5, तो यही जो है इसका जो है राइट आंसर है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।